Characteristics of chemical reaction. Hello, good evening all of you students. Today we will be study about characteristic of chemical reaction. आपको बता दें, पहले वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आपको बता दी। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रोडक्ट, जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट हो वह रिएक्टेंट होता है, और जो रिएक्ट होने के बाद रिजल्ट मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ये तो कल का डिस्कशन था। ये आज जो सेकंड वीडियो बना रहे हैं उसी को प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो लेसन चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चल रहा है, तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ सामने हमने व्हाइट बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखा है, जिसी 2 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम का सिंबल लिखे Mg, रिबन बर्न इन एयर। माने क्या होगा जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाया जाएगा। रिबन माने समझ रहे होंगे फीता होता है, लैब में मैग्नीशियम वायर के रूप में या रिबन के रूप में मिलता है आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाया जाएगा तो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करिए। तो यह 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो यह, मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में जलाएंगे, मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg, और आपको पता है वायु में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई भी पदार्थ जलता है, बंट होता है। तो यहाँ जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैंने क्या बोला, यह आपका मैग्नीशियम है, यह आपका ऑक्सीजन है, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कल के डिस्कशन में, ये जो मैग्नीशियम है और जो ऑक्सीजन है, दिस इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बाद जब रिएक्शन पूरा होता है तो जो रिजल्ट मिलता है वह प्रोडक्ट होता है। तो आपके सामने क्वेश्चन था, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर। तो आप रिजल्ट देख रहे हैं कि मैग्नीशियम को जब एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको आगे बैलेंस करना बता देंगे। यहाँ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स, यहाँ मैग्नीशियम का 1 एटम दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंस भी हो गया। रिजल्ट भी आपके सामने है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट कलर का मिक्सचर होता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट कलर का, मैंने बताया क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो गया। फिर सुनिएगा, पहला क्वेश्चन क्या होगा जब मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस में बर्न करेंगे। तो आप कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का क्या होगा, मिक्सचर होगा। ठीक, ओके।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इस सेकंड क्वेश्चन की बात करें, पहले क्वेश्चन को मिटा देते हैं। तो यह सेकंड क्वेश्चन आपका जो बचता है, इसका जो रिजल्ट होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, चैप्टर भी केमिकल रिएक्शन, तो कैसे आप जानेंगे इसका क्या कैरेक्टर है? तो कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इसके कई स्पेसिफिकेशन होता है, कहने का मतलब इसके कई कैरेक्टर होते हैं। जैसे आप जान सकें कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या क्या कैरेक्टर होगा? कैरेक्टर यह होता है, पहला कैरेक्टर होता है गैस का निकलना। ध्यान दीजिएगा, गैस का निकलना, जिसको इवोल्यूशन ऑफ गैस बोलते हैं। दूसरा कैरेक्टर अवक्षेप का बनना। दूसरा कैरेक्टर अवक्षेप का बनना, जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीसरा कैरेक्टर होता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर माने रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। चौथा कैरेक्टर होता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। और पांचवा कैरेक्टर होता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, जिसका मतलब हुआ अवस्था में परिवर्तन। आपको समझ में आया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो गुण होगा वह इन सब से पहचान सकते हैं। गैस का निकलना, प्रेसिपिटेट का बनना, आगे एक्टिविटी में बताएंगे। प्रेसिपिटेट, कोई सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो जो चीज़ डिसॉल्व न हो वो प्रेसिपिटेट होता है। जैसे जब चाय बनती है तो जो चाय की पत्ती होती है वह डिसॉल्व नहीं होती, वो प्रेसिपिटेट जो नीचे बैठे सॉल्यूशन के। चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन से पहचान सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, ताप परिवर्तन से पहचान सकते हैं। चेंज इन स्टेट, अवस्था परिवर्तन से पहचान सकते हैं। एक एक करके चलते हैं, समझते हैं। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो क्रिस्टलाइन जिंक होता है, पहली हेडिंग के बारे में बता रहे हैं। कहेंगे देयर आर सम कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन विच आर गिवन बिलो। नंबर फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड चेंज इन कलर, फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर, फिफ्थ चेंज इन स्टेट। तो अबाउट डिस्कसिंग इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन गैस, व्हाट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस? टेकन क्रिस्टलाइन जिंक, Zn सिंबल होता है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड which formula H2SO4, then the product will be formed zinc sulfate and hydrogen gas। यह जो एरो देख रहे हैं गैस का एरो है, तो इससे आप पहचान लिए कि गैस निकल रहा है, रिएक्शन में गैस निकलता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जब रिएक्ट करवाया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवैल्यूएट हुआ। दूसरे कैरेक्टर की बात करें, आगे हम इसको एक्टिविटी से भी बताएंगे, अभी फिर इसको जानते रहिए आप कि कैसे क्या क्या लिखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस में दानेदार जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में जब मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है। दूसरे कैरेक्टर में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट
इसका एग्जाम्पल क्या देंगे, जैसे पोटेशियम आयोडाइड है। पोटेशियम आयोडाइड है, सपोज दैट आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। टेस्ट ट्यूब में आप पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को रख लीजिए। पोटेशियम आयोडाइड जिसका फार्मूला होता है Ki, और इसी में एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेकर के दोनों को एक में मिला दीजिए। तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसमें लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता है। मानिए जो आपका पूरा सॉल्यूशन तैयार होगा, प्रेसिपिटेट यही नीचे बैठ जाएगा, और जो आपका किसका प्रेसिपिटेट बनेगा, लेड आयोडाइड। क्योंकि जब रिएक्शन होता है पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट इंडिकेट क्या बनेगा, PbI2 प्लस जो बच गया आपका KNO3। अब इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं, 2KNO3 करके यहाँ आप कर सकते हैं 2 लेड हो गया तो 2 PbI2 हो गया। यहाँ आपका 2 पोटेशियम है तो यहाँ 2 पोटेशियम कर दीजिए। बाकी अगर यहाँ फिर चेक कर लीजिएगा, 2 2 4 हो गया तो यहाँ आप 4 कर दीजिएगा, जिससे आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आपको डिस्कशन करना क्या था, कैसे प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट बनने के लिए हमने एग्जांपल बताया, पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, आपका जो प्रेसिपिटेट बन रहा है यहाँ पे लेड आयोडाइड का बन रहा है। ओके, ये तो दूसरा डिस्कशन हो गया। तीसरा डिस्कशन मैंने आपको क्या बताया था, चेंज इन टेम्परेचर, माने ताप में परिवर्तन। जो रिएक्शन का तीसरी प्रॉपर्टी होती है चेंज इन टेम्परेचर। क्विक लाइन का नाम सुने होंगे, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना जिसका फार्मूला होता है CaO, इसको बर्न्ट भी बोलते हैं। जब इसमें वाटर मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है। यह आपका है बिना बुझा चूना, और यहाँ जब बनेगा CaOH का ट्वाइस, यह हो गया बुझा चूना। और प्लस देखे होंगे हीट भी निकलती है। जो चूना लगाते हैं तो उसको पहले वाटर में डिजॉल्व करते हैं, देखते हैं अपने आप हीट भी इवाल्वेट होता है, निकलता है। इसके बाद जो बचता है वह आपका बुझा चूना हो गया। तो बिना बुझा हुआ चूना को वाटर में डिजॉल्व किए तो हीट निकल रही, टेम्परेचर भी चेंजिंग हुई। इसी तरह चेंज इन कलर, जैसे मैंने कहा वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाएंगे, तो वायलेट कलर हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका कलर भी चेंज हो गया। रिएक्शन से पता चल रहा है कि रिएक्ट होने के बाद कलर चेंज हो रहा है। उसी तरह चेंज इन स्टेट, मोम है, मोम को जलाएंगे पिघलेगा, स्टेट चेंज हुआ। पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड हुआ, गैस हुआ, चेंज इन स्टेट हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पढ़ा है। पहला क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन को जब वाई में जलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट मिक्सचर बनता है। रिएक्शन के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, माने रासायनिक अभिक्रिया का गुण क्या क्या होगा। हमने कहा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए उसकी एक विशिष्ट पहचान है। पहचान क्या क्या मैंने आपको बता दिया कि इवाल्वेट ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मीन्स जो डिजॉल्व न हो, जो घुले न, प्रेसिपिटेट। तीसरा मैंने आपको बता दिया कि चेंज इन कलर चेंज होगा। कलर मैंने आपको बता दिया पोटेशियम परमैंगनेट, वाटर में डिजॉल्व होगा वायलेट कलर। चौथा चेंज इन टेम्परेचर,
देख रहे हैं, बिना बुझा चूना वाटर में डिजॉल्व किए, बुझा चूना और हीट निकली। चेंज इन स्टेट, किसी का स्टेट बदल जाए, मोम है सॉलिड है, जलाएंगे लिक्विड और गैस बनेगा। ये 5 कैरेक्टर आप याद रखिएगा। केमिकल रिएक्शन के मेन 5 कैरेक्टर याद रखिएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में ये जितना भी कैरेक्टर मैंने पढ़ाया सबकी एक्टिविटी करवाएंगे, सबको एक्टिविटी करवाएंगे, क्रियाकलाप कैसे कैसे काम करते हैं। ओके, धन्यवाद।